हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। एकादशी की श्रृंखला में भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी महात्मा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद कि कृष्ण पक्षी एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, राजन, भादो मास की कृष्ण पक्षी एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायक करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान विश्व में कोई दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस समय सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देख के प्रणाम किया और अपनी दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा के इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्मा की जय।